श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज की पूर्व छात्रा मनोकामना राय का पीसीएस 2018 में जिला सूचना अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। इसके बाद महाविद्यालय परिसर में हर्ष है। बता दें, मनोकामना राय श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज वाराणसी के गृह विज्ञान, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान विज्ञान की मेधावी छात्रा रही हैं और विभाग की संपूर्ण तैयारी के दौरान वे प्रवक्ता डॉक्टर उषा बालचंदानी के मार्गदर्शन में रही हैं। वाराणसी व्यापार मंडल से संबंधित उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष राजीव वर्मा को उत्तर प्रदेश व्यापारिक कल्याण समिति के आमंत्रित सदस्य बनाए जाने पर सोमवार को राज अर्चना उपवन सलालपुर में व्यापारियों द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष और राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय वरिष्ठ संगठन मंत्री अजीत सिंह बग्घा ने बधाई देते हुए कहा कि आज हमारे व्यापार संगठन के साथी राजीव वर्मा जी के समिति में चुने जाने से हम लोग अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। आज वाराणसी व्यापार मंडल के द्वारा और उपभोक्ता मंच के नेतृत्व में बनारस के सारे व्यापार मंडल और शाखाओं ने मिलकर हमारे उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष राजीव वर्मा जी व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य बनाए गए हैं। इससे पूरा व्यापार मंडल खुश है और उस खुशी की इजहार के लिए आज उनका सम्मान समारोह हम लोगों ने आज सलारपुर में रखा। LIC IPO के विरोध में उतरे बीमा कर्मी। सोमवार को संसद सत्र के प्रथम दिन वाराणसी में मंडल के कर्मचारियों द्वारा LIC भेलुपुर मुख्यालय में मानव चेन बनाकर, टोपी पहनाकर पोस्टर प्रदर्शन व गेट मीटिंग तथा सभा किया गया। LIC IPO लाने पर कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों का तीव्र विरोध किया है। आज LIC का 10% शेयर निफ्टी के सरकार ने ऐलान किया था और मौके से 10% के जगह 25% शेयर मार्केट में लिस्टिंग करने की बात करती है। जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम 1956 में संसद में एक्ट पास हुआ था कि LIC कभी भी निजीकरण नहीं होगा। LIC के मालिक गवर्नमेंट रहेंगे। LIC और पोस्ट ऑफिस दो ऐसे संस्थान है देश में जिनके पैसे का सीधे मालिक गवर्नमेंट रहेंगे। वो उस पैसे को जो लाभांश मिलेगा पॉलिसी होल्डर के सेवा में, देश की सेवा में और LIC की सेवा में खर्चे होंगे। आज तक LIC जो भी प्रॉफिट कमाया 40 करोड़ हमारे पॉलिसी होल्डर है, उस पैसे का 3 हिस्सा हुआ। एक हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया लाभांश, एक हिस्सा पॉलिसी होल्डर 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर को वापस किया गया डिविडेंड, और कुछ परसेंटेज लाइफ फंड के रूप में LIC रखते थे। जब 25% शेयर मार्केट में बिकेंगे तो वो अडानी अंबानी जैसे ही व्यक्ति खरीदेंगे जो दिख रहा है। जब वो हमारे अंदर घुसेंगे, जरूर हमारे पास अगर 10 बिस्सा जमीन है, 1 बिस्सा मालिक अगर वो बनता है तो हम 9 बिस्से के रह जाएंगे मालिक, 10 बिस्से के नहीं रहे। इसी की हमारी विरोध है कि हम निजीकरण नहीं होने देंगे। यूपी कॉलेज के छात्रों के आंदोलन का हुआ असर। शासन द्वारा गठित जांच समिति पहुंची कॉलेज। यूपी कॉलेज के सचिव की नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए आंदोलनरत यूपी कॉलेज के छात्रों की मांग पर शासन ने एक जांच समिति की नियुक्ति की है। यह जांच समिति सोमवार को यूपी कॉलेज पहुंची और कॉलेज प्रबंधन से वार्ता की। इस दौरान समिति की अध्यक्ष उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने बताया कि जांच समिति से धरनारत छात्रों को भी मिलने का मौका दिया जाएगा। शासन के स्तर पर एक जांच समिति का गठन किया गया है। इस टीम का उद्देश्य यह है कि शासन ने यूपी कॉलेज के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर, जो कि वित्तीय भी हैं और प्रशासनिक भी हैं, जांच करने का निर्देश दिया है। आज यूपी कॉलेज में उपस्थित होकर हमने दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया तथा उन विभिन्न बिंदुओं पर उनसे जानकारी चाहिए है कि उनका अपना पक्ष क्या है, और इस प्रकार हम विभिन्न बिंदुओं से संबंधित जो जानकारी है उसे आज हासिल करेंगे और इसके पश्चात हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि वास्तव में जांच रिपोर्ट किस आधार पर इन तथ्यों को इंगित करते हुए शासन को सौंपी जा सकेगी। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने सोमवार को आयुक्त सभागार में मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि श्रम विकास में श्रमिकों के लिए विभिन्न 18 योजनाएं हैं। सरकार के सरलीकरण नीति के तहत 40 कैटेगरी के व्यक्ति श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। मिट्टी का कार्य करने वाले व्यक्ति को भी श्रमिक की श्रेणी में रखा गया है। अब शासन द्वारा श्रमिक के पंजीयन शुल्क भी घटाकर 20 रुपए तथा अंशदान 20 रुपए कर दिया गया है।
श्रमिक की स्वाभाविक मृत्यु पर उसके आश्रितों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, दुर्घटना या मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। बच्चों की पढ़ाई, बीमारी में सहायता, बेटियों की शादी में सहायता आदि योजनाएं हैं। इसके लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है। कमिश्नर ने सभी पात्र श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराने पर जोर दिया। लाइसेंस रद्द होने के बाद भी चल रहा था पेइंग गेस्ट हाउस। पर्यटन विभाग ने की कार्रवाई। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने विजयनगरम मार्केट में स्थित शिव शक्ति गेस्ट हाउस पर प्रशासन के आदेश पर सोमवार को पर्यटन विभाग ने कार्रवाई की। पेइंग गेस्ट हाउस का लाइसेंस रद्द होने के बाद भी संचालित किया जा रहा था, जिसके तहत आज पर्यटन विभाग द्वारा क्षेत्राधिकारी संग संज्ञान लेते हुए गेस्ट हाउस का संचालन बंद करते हुए उसका बोर्ड उतार दिया गया और मालिक को सख्त हिदायत दी है। मेरा नाम प्रिया सिंह, पर्यटन सूचना अधिकारी वाराणसी। तो किस तरह कार्रवाई हो रही है, क्या हो रहा है? एक्चुअली इनके खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स आई हुई थी, जिसमें हम लोग को ये निर्णय लेने के लिए कहा गया था कि इनका जाकर के आप लोग बंद करवा दें और साथ में जो है यहाँ पे क्षेत्राधिकारी लोग हैं, इनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए। तो हम लोग सिर्फ कागजी कार्रवाई अपना कर रहे हैं। तो किस तरह कार्रवाई किया जा रहा है, बोल रहा है एक्चुअली इनका पेइंग गेस्ट हाउस है, तो इस हिसाब से हम लोग इनका घर तो बंद नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ इनका पंजीयन निरस्त करते हुए बोर्ड हटा सकते हैं, तो वो बोर्ड वगैरह हम लोगों ने हटा दिया है। पीएम के जन्मदिन के पहले शुरू हुआ सेवा सप्ताह। वाराणसी में हुआ रक्तदान। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। सोमवार से शुरू हुए इस सेवा सप्ताह में पूरे काशी प्रांत में रक्तदान किया गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में रक्तदान किया गया। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। वाराणसी में पहले दिन लहुराबीर स्थित IMA परिसर में रक्तदान से इसकी शुरुआत हुई। शुभारंभ प्रदेश के सह प्रभारी सुनील ओझा व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेंद्र चंद्र श्रीवास्तव ने किया। श्रीवास्तव, क्षेत्र अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र, कि हम सब 14 सितंबर से 20 सितंबर को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का काम करेंगे। आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है। पूरे क्षेत्र काशी क्षेत्र में ब्लड डोनेशन का हर जिले में कार्यक्रम चल रहा है। वाराणसी में भी 4 जगह चल रहा है। मोदी जी की अपनी काशी में ये कार्यक्रम विशेष उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं में अपने नेतृत्व के प्रति एक उत्साह है। लोगों में होड़ लगी है कि मैं भी ब्लड डोनेशन दूंगा, मैं भी करूंगा। इसी तरह से चश्मा वितरण, फल वितरण, दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण का वितरण और वृक्षारोपण, तमाम कार्यक्रम पूरे सप्ताह भर चलेंगे। पूरे उत्साह से अपने यशस्वी नेता का, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का हम सब जन्मदिन मनाने का काम कार्यकर्तागण कर रहे हैं। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर बरसाई लाठी, जिसके बाद आक्रोशित सपाइयों ने भी पथराव किया। केंद्र सरकार की नीतियों और प्रदेश में बढ़ रहे अपराध के विरुद्ध सोमवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे सपाइयों पर वाराणसी पुलिस ने जमकर लाठी बरसाई। पहले शांति से सपाइयों को हटाने का प्रयास कर रहे SP सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी और 5 थानों की फोर्स ने आखिरकार जमकर लाठी भांजी। इस दौरान लगभग 45 सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। घसीट कर मारा गया है। हम निश्चिंता से नौजवान इस अत्याचार का जवाब आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता, छात्र, नौजवान देंगे। इस पुलिस अत्याचार का जवाब आने वाले की भ्रष्टाचारियों की सरकार। किस तरीके का प्रदर्शन था और क्या आप लोगों की सूचना हमें प्राप्त हुई और हमने अपने विभाग के माध्यम से और मजिस्ट्रेट्स के द्वारा इन लोगों को साफ तौर पे बताया गया था कि इस समय वर्तमान में जो धारा 144 और जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसके चलते किसी प्रकार के राजनीतिक प्रदर्शन और की अनुमति नहीं है। आपको इस प्रदर्शन के लिए मना किया जाता है, साफ तौर पर इनको बता दिया जाता है। इसके बावजूद टुकड़े टुकड़े में धीरे धीरे करके कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। उनको एक बार फिर से चेतावनी दी गई कि आप लोग यहाँ से तितर-बितर हो जाइए, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने में आपके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसकी वीडियोग्राफी भी है। जब वो लोग नहीं माने तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में 45 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। सभी रेलेवेंट सेक्शंस में मुकदमा लिखा जा रहा है
और कार्रवाई की जा रही है। सर, पुलिस पर भी पत्थरबाजी भी हुई है क्या? जो अरेस्टिंग हो रही थी उसी दौरान सड़क किनारे से किसी व्यक्ति ने पत्थर चलाया है। वीडियो है हमारे पास, उसमें से उस व्यक्ति की भी हम चिन्हित कर लेंगे कि किसने पत्थर एक फेंका है, और जो भी सुसंगत धाराएं होंगी उसमें हम लोग कार्रवाई करना पड़ा क्या पुलिस को। जो भी आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई थी वो यहाँ पर की गई है। 45 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी। सपा कार्यकर्ताओं की हालत बिगड़ने पर पुलिस ने कराया मंडलीय चिकित्सालय में एडमिट। जिला मुख्यालय पर सोमवार को प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं पर वाराणसी पुलिस की लाठी जमकर बरसी। इस लाठी चार्ज के बाद पुलिस ने 45 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कार्यकर्ताओं में से 2 की हालत बिगड़ने के बाद वाराणसी पुलिस ने उन्हें मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वाराणसी में सोमवार को 147 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत कोरोना के कारण हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से 137 जबकि अस्पतालों से 32 लोग स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 176 पहुंच गया है। अब तक 10,510 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 8,637 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,697 है।